हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 1 से 8 तारीख तक का जो महीना है, खासकर अगस्त में ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कहा जाता है। जैसे कि माता और शिशु का जो रिलेशन है वो ब्रेस्ट फीडिंग से और कहीं गहरा हो जाता है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पीजीआई ऑडिटोरियम में स्तनपान कराए जाने के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। साथ ही माता को क्या फ़ायदे होंगे और जो नवजात शिशु को क्या फ़ायदे होंगे, इन सभी बातों को लेकर यहाँ पे पीजीआई ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं उस कार्यक्रम के आयोजन में क्या कुछ दिखाया जा रहा है और क्या कुछ बताया जा रहा है। आइए जानते हैं। क्या करूंगी? असली में सीखा है वो बताओ। जी उस्ताद बताता हूँ। मैंने सीखा कि डिलीवरी के बाद माँ को पोषक आहार ही देना चाहिए, जैसे दूध, अंडा, दालें और बैलेंस डाइट, और ज्यादा मात्रा में देना चाहिए क्योंकि उसे बच्चे को दूध भी पिलाना है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है कि बच्चे के लिए माँ का पहला पीला वाला दूध भी गुणकारी होता है। चलो शहद ना सही, पानी तो दे सकते हैं। अरे नहीं अम्मा, पानी भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि माँ के दूध में ऑलरेडी 80% पानी होता है जो बच्चे की प्यास भी पूरी करता है और पानी की कमी की पूर्ति भी कर देता है। और अगर कभी बहू की तबीयत खराब हो तो क्या वह अपना दूध बच्चे को दे सकती है? और कभी मुन्ने की अगर तबीयत खराब हो तो वो पी सकता है अपनी माँ का दूध? बिल्कुल अम्मा, यदि माँ बीमार हो तो वो अपना दूध बच्चे को पिला सकती है, और यदि बच्चा बीमार हो तो यह चीज और ज्यादा जरूरी हो जाती है कि माँ अपना ही दूध बच्चे को पिलाए, जिससे कि बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। माँ का दूध ही हो बच्चे का पहला आहार, माँ का दूध ही हो बच्चे का पहला आहार, कुछ भी ना और देना आहार। सारे गुण होते हैं माँ के दूध में, सब कुछ मिल जाता माँ के दूध में। पानी भी ऊपर से उसे ना पिलाना, 6 माह से पहले कुछ ना खिलाना, तब तक खिलाओ माँ का दूध, तभी बने वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त, तभी बने वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। हेलो, हाँ जोरे। उस्ताद अभी बताता हूँ। उस्ताद मैंने सीखा किसी की सासू लड़ाकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि 1 से 7 जो अगस्त का महीना होता है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीजीआई ऑडिटोरियम है ये, और दिल्ली का राम मनोहर अस्पताल बच्चे को ऊपर से कोई वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सप्ताह यहाँ मना रहे हैं। और पीजीआई ऑडिटोरियम है, सभी डॉक्टर्स और नर्सेज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तूने बहुत कुछ सीख लिया, अब आगे भी देखते हैं कि पति का असली रूप क्या होता है और उसे क्या बनना है। तो चलो देखते हैं। सभी आरएमएल के नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर स्टाफ सभी यहाँ पे एकत्रित है। और फीडिंग सप्ताह 1 से 7 जो कि अगस्त में मनाया जाता है। चाय लेके आओ। हाँ जी लाई। वाह 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 वाह। जैसे कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे भी ये ऑर्गेनाइज किया गया है ये प्रोग्राम। और ये देखिए, और यहाँ पे नाटक मंचन के माध्यम से भी ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बताए जा रहे हैं। देखो देखो क्या हो रहा है, पत्नी का वो साथ न दे, बच्चे पे वो ध्यान न दे, आप देख सकते हैं।
नाटक मंचन के माध्यम से भी यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बताए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि शिशु को जैसे कि 1 से 6 माह तक माँ का दूध ही एक अमृत के समान पिलाए जाने का एक, जैसे कि भारतीय मूल हो या वर्ल्ड में इस बात को मान्य भी किया गया है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध कितना उपयोगी होता है। उसको लिए यहाँ पे एक संदेश दिया जा रहा है नाटक मंचन के माध्यम से। जब भूख लगेगी घर वालों को उसे खिलाना। अम्मा, मुझे बात समझ में आ गई है। अब मैं जब भी काम में जाऊंगी तो एक साफ कटोरी में मुन्ने के लिए दूध निकाल के जाऊंगी और मुन्ने को जब भूख लगेगी तब आप उसे एक साफ चम्मच से पिला देना। ठीक है बहू, मैं अभी कटोरी और चम्मच उबाल के ले आती हूँ, जिससे कि तुम अपना दूध उसमें निकाल के चली जाना और इससे मुन्नी इन्फेक्शन से भी बचेगी। ठीक है अम्मा। जिम्मेदारी पहुंचाने की आपको जानकारी। मुन्ना हमारा स्वस्थ रहेगा तो ही ये घर हमारा खुशहाल रहेगा। पहला गाढ़ा दूध जो बेबी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। स्किन टू स्किन से मदर एक फ़ायदा ब्रेस्ट मिल्क का कि बेबी के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। पहला गाढ़ा दूध माँ का बेबी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, सारी बीमारियों से बच्चे को बचाता है। तो क्या करना चाहिए, शुरू में क्या देना चाहिए? माँ का पहला गाढ़ा दूध कैसे दें? स्किन टू स्किन के दौरान बेबी तो ब्रेस्ट फीड लेता ही है। क्या फ़ायदा होता है उससे? बेबी की सकिंग पावर अच्छी होती है, माँ के ब्रेस्ट से जल्दी दूध ले लेता है बेबी। जी जी। दूध है उसका क्या फ़ायदा होता है? ओके, आई नो आप लोग सब बहुत इम्यून सिस्टम बढ़ता है। बट सबके लिए आप बताएंगे क्या फ़ायदा होता है कोलोस्ट्रम से? सारी बीमारियों से बचाता है मैम। आगे चल के कोई बीमारी नहीं होती बच्चे को। क्यों होता है इससे? क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं उस टाइम। न्यूट्रिशन तो बाकी दूध में भी होते हैं, बट उसमें पहले क्या गाढ़े खास दूध बात में है? सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लेकिन वो आपको पता है कि थोड़ी सी मात्रा में होता है। 5 ml 10 ml सिर्फ इतना सा ही दूध निकलता है पहले दिन, सेकेंड डे। तो इतना छोटा सा अमाउंट लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं दादी नानी बहू, मतलब जो भी बुआ बुआ सब बोलते हैं कि शुरू में या कोलेस्ट्रॉल। तो अभी आपको देखते हैं, तो वो लोग चाची वगैरह कहते हैं, प्रथा होती है कि शुरू में शहद चटाओ। तो ये सब मिथ्याएं हैं, ये सब बड़े रॉन्ग नोशंस हैं जिन्हें हमें सोसाइटी में से बिल्कुल मतलब निकालना है। मैडम आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इम्यूनिटी देता है, जो कि बच्चे की होल लाइफ काम आती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का जो यूज़ है वो माँ को ज़रूर बताना है, और उनका पर्सनल यूज भी बताना कि आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको उबालना नहीं पड़ेगा, आप जब मर्जी जहाँ मर्जी पिला सकती हैं वो। वेरी गुड, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज हम पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल एनडीएमसी से आए हैं। तो एक जो है बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग जो है हेलो एवरीबॉडी, वी कम फ्रॉम पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल एनडीएमसी। अच्छा, एक्चुअली हम जो बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए बोलते हैं, 1 पॉइंट बताना चाहती हूँ। इट कनेक्ट्स द इमोशनल बॉन्डिंग ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड एंड ऑल्सो गिव मोर बेनिफिट टू द मदर ऑल्सो। आजकल जो ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर हो रही है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द कैंसर फॉर द मदर ऑल्सो। तो हम तो हमारी हॉस्पिटल में वी कीप टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू द मदर्स कि आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए एटलीस्ट 6 मंथ, उसके बाद भी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो वी कीप डूइंग दिस। Excellent, thank you. So very good. So we learned that there are a lot of advantages of breastfeeding और breast milk. आप और बताना चाहेंगे? कुछ भी एक एक करके सब लोग बताएंगे, क्योंकि हम एक्चुअली आधे लोगों के थ्रू भी अगर एक एक इन्यूमरेट करें तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं बच्चे के लिए, माँ के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हर तरह से इट इज़ बेनिफिशियल। सो लेट अस हियर।
एक हमारे यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ है जो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत से शुरू में कुछ नहीं अपना पाती, तो एक ये भी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने से 6 मंथ तक तो उनको जो प्रेगनेंसी का वो है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। एक्सीलेंट, तालियां हो जाएं आपके लिए। थैंक यू। क्या इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी काम करता है, परिवार नियोजन के उसमें परिवार नियोजन के लिए अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट तो लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं इसको। तो प्लीज़ बैठो। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं अगर ये इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, ऑलमोस्ट 99% इफ़ेक्टिव होता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। माँ को अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब एक भी बारी उसने चूका नहीं है और बॉटल फीड या ऊपर का दूध या कुछ भी और नहीं दिया है, अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, अगर उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और वो रात के टाइम में भी फीड कर रही है, तो ये देखा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड दैट कैन मतलब रिलेट टू दैट कैन अमाउंट इन मोस्ट इफेक्टिव नियरली 100%, 95 to 99% इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसे कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हमने सुना ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके चांसेस मदर में कम होते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया से। कॉन्ट्रासेप्शन होता है। आप कुछ बताएंगे और क्या फ़ायदे होते हैं? कोलोस्ट्रम के फायदे, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन बच्चे की कौन सी है? कोलोस्ट्रम। तो क्या आप अपने बच्चे को या कोई भी माँ अपने बच्चे को इससे वंचित रखना चाहेगी? क्योंकि फर्स्ट वैक्सीनेशन का मतलब होती है बीमारी से बचाव। तो न्यूबॉर्न बेबी इतनी ज़ोर क्यों चल रहा है दुनिया भर में अबाउट न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, नवजात शिशु का मृत्यु दर को लेके? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ऊंची है और जो हमारी पूरी कंट्री की या ग्लोबली अगर हम देखें कि हेल्थ परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी कंट्री हेल्थ के मामले में कैसे उसके क्या कहते हैं आंकड़े उसके कितने अच्छे या बुरे हैं, तो उसमें सबसे ऊपर आता है नवजात शिशु की मृत्यु दर कैसी है। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो हमारी हेल्थ परफॉर्मेंस, हमारी कंट्री की मैटरनल मोर्टेलिटी अगर कम हो जाती है, न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी कम हो जाती है, तो हमारी कंट्री बहुत ऊपर चले जाएगी हेल्थ के स्तर पर। तो इसलिए न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी की इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होती हैं निमोनिया, डायरिया, इन्फेक्शंस, संक्रमण। अगर ये सब कम हो जाएंगे, और ये सब कैसे कम होंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से ये दिखाया गया है कि ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। आप कोई और बेनिफिट बताइए। मैम मैं ये कहना चाहूँगा जैसे बहुत विलेजेस हैं या फिर और पुअर फैमिलीज़ हैं, तो उसमें इतना नहीं होता है कि जो न्यूली डिलीवर्ड मदर है उसको डाइट प्रॉपर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है ब्रेस्ट फीडिंग अगर कराएंगे ना, उसे हम प्रमोट करेंगे तो मदर केयर भी शुरू हो सकती है और जो होनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बाकी तो है ही बेनिफिट्स, और ये भी हो सकता है कि एडिशन में आ जाए कि तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि माँ का न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली माँ को 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए ताकि वो लैक्टेशन के पूरे दौरान, प्रेगनेंसी में भी लैक्टेशन में भी। तो क्या हमारी माँ को इतना स्पेशली, इसीलिए तो ये कुछ अच्छी प्रथाएं हैं बहुत सारी, आ जाएगा मैम कि ये सब हैबिट में भी आ जाएगा। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि हमारे जैसे ओबीस हो जाए। लेकिन हाँ नहीं अंदर की बात नहीं जानती। अच्छा ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि ये अच्छी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि माँ को अपने घर चले जाती है, मतलब मायके चले जाती है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ससुराल में भी उसको उतना ही प्यार, उतना ही आराम, उतना ही सपोर्ट, उतना ही न्यूट्रिशन अच्छा मिले? तो जैसे भूपेंद्र जी ने एक इतना अच्छा नाटक के ज़रिए से दिखाया कि फैमिली की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है ताकि सक्सेसफुल लैक्टेशन, और ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये कल बड़े एडल्ट बनेंगे और इस कंट्री का पूरा फ्यूचर इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या, और इंटेलिजेंस के पॉइंट्स बढ़ते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। जिन बच्चों ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करी है उनके इंटेलिजेंस के पॉइंट्स, IQ पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ मदर्स ऐसे कहती है कि सिस्टर आप बताना चाहेंगे? सिस्टर नहीं बताओ ना। अरे क्यों नहीं, आप बताओ।
सिस्टर ये बताइए मुझे कि कुछ अगर मैं एक मदर हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं जी हम नहीं मानते ये सारी बातें, हमारे को तो हमने तो अपने बच्चे को पिछले वाले को तो बॉटल फीड किया था, इतना हट्टा कट्टा है और उसको तो एक भी बार इन्फेक्शन नहीं हुई, तो हम नहीं मानते ये सब चौंचले और ये सब बातें, ये बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप जवाब दीजिए। नहीं मैम ऐसा नहीं है, ये गलत मिथ्स होते हैं कि बॉटल फीड देंगे तो बच्चा हेल्दी होगा, ब्रेस्ट फीड नहीं देंगे तो पेट मतलब मोस्टली हमारे इसमें रहता है कि मैंने तो ये बहुत फेस किया है एज अ सिस्टर। हम लोग की हर शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं तो हम लोग को ब्रेस्ट इंगॉज हो जाता था, हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं फिर बच्चों को फीड, तो मदर लोग बहुत एम्फसाइज करती थी कि नहीं आप बॉटल फीड स्टार्ट करो। तो हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, ये बॉटल फीड देना ही नहीं है। मैंने अपनी बेटी को 2.5 ईयर्स और बेटे को 3.5 ईयर्स तक फीड कराया है, सिर्फ इसीलिए कि हमें पता है जब हम मेडिकल प्रोफेशन में होकर उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो हम बाकी लोगों को गाइड नहीं कर सकते। और आपने जो बताया इतने अच्छे से वो शहद वाला प्रॉब्लम, तो वो भी सब में मिथ रहता है कि नहीं बुआ आएगी, मासी आएगी, वो शहद देगी, उसके बाद ही आप फीड दोगे। नहीं, हमें फर्स्ट वो ही फीड देना है क्योंकि वो बच्चे की लॉन्ग लाइफ के लिए उसको इम्प्रूवमेंट देता है, इम्यूनिटी देता है। तो सबसे बड़ी बात कि बच्चे का माँ के साथ जो अटैचमेंट क्रिएट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही होता है। वेरी गुड। वो एक फीलिंग जो होती है ना, आप जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चे एक सब बोलते हैं ना कि नहीं सकिंग, नहीं, आप बच्चे को अपने पास गोद में भी रखोगे ना, एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, वेरी राइट, अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। कोई जादू मंत्र की छड़ी या कुछ ऐसा वाला और मैम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बाहर पहुंचने तक वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, तो फिर मतलब तो बिल्कुल ना वाला बात बता रहे हैं सब। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं अगर बोल रही हूँ कि नहीं कि मेरा बच्चा हट्टा कट्टा है, तो पहली बात जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आरती मारिया यहाँ पे सबको ब्रेस्ट फीडिंग के विषय में यहाँ बताते हुए और सबसे पूछते हुए कि क्या क्या फ़ायदे हैं और डिफरेंट फ़ायदे सभी ने बताए। यहाँ सिस्टर्स और आए हुए सभी अतिथिगणों ने। इनफैक्ट बच्चा एक्टिव है, बच्चा ज़रूरी नहीं है कि मोटा हो एकदम गालों से और इधर से फैट लटक रहा हो, वो हेल्दी बच्चा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि हमने बात करी, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के जिनका हम मतलब बयान कर ही नहीं सकते। में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड डिसऑर्डर्स है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो आप समझिए हर आए बंदे को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का एपिडेमिक फैला हुआ है, एक तरह से पैंडेमिक जिसे कहना चाहिए। जब इतनी सारी बीमारियां ये हैं, आपको पता है कि ये सब जो कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये डिजीज़ेस को इकट्ठे अगर क्लब करो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो इन चीज़ों का इंसिडेंस भी, अभी मोटा बच्चा आपको दिख रहा है बढ़िया, लेकिन ये सारी चीज़ों की इंसिडेंस बहुत कम हो जाती है जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं। तो ये साइंस है, ये रिसर्च के आंकड़े, ये कोई हमने वो नहीं कि हम क्यों इसके लिए प्रमोट करने के लिए ऐसे बोलेंगे जब तक इसके पीछे साइंस, कड़ी साइंस है इसके पीछे, एविडेंस है इसके पीछे। तो हमें अपने दायरे में अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग की प्रमोशन करनी है और हमारे को प्लेज हम सब ने लिया है एक कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करेंगे। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है सिस्टर फरहत, आप बताएंगी? व्हेन वी से प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्रोटेक्शन का तो मतलब सुरक्षा, तो प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं बताइए सिस्टर फरहत। अरे आप तो इतनी बड़ी लीडर हैं, आप बताइए प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से क्या मतलब है, बताइए ना। अरे वो क्यों बताएगी, आप बताओ। You want to say protection? Protection means we should sustain the breastfeeding. Okay, all right. Anybody wants to tell us what is protection of breastfeeding? हमने वर्ड सुना होगा, एक्ट है। एक्ट मतलब जैसे 302 की एक्ट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मर्डर वाली जो जिसमें जेल जाते हैं और क्या क्या होता है, इस तरह से कई सारी एक्ट और वो है ना लॉज। तो एक एक्ट है IMS एक्ट, हम सबको पता होना चाहिए। जब हमने प्लेज लिया है प्रमोट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन का मतलब है IMS एक्ट के तहत आती है ये चीज़। क्या मतलब कि इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट। इन्फेंट मिल्क क्या हुआ, माँ का दूध, उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह रिप्लेस करने वाली क्या चीज़ें हुई, जो उसके कंपीटिटर हुए, क्या हुए, डब्बे का दूध,
फॉर्मूला दूध। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, सेरेलैक वगैरह तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फीड का सब्सिट्यूट है। मिल्क के जो डिफरेंट फार्मूलेज हैं, कोई आके डिफरेंट कंपनीज आप लोगों को वो आपको क्या करती है, ल्योर करती है, क्या कहना चाहिए आपको, क्या करती है, आकर्षित करती हैं, आपको लालच देती हैं कि आपको 4 डब्बे फार्मूला के देंगे, आपको गिफ्टें ला के देंगे, आप इसको प्रिस्क्राइब करिए। तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को? आप समझ रहे हैं? तो हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, अगर हमें ही नहीं पता हम कैसे प्रोटेक्ट करें तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे? और एक बात और बता दूं, एक भी फॉर्मूला फीड, एक भी टॉप फीड, एक भी बॉटल फीड अगर बच्चे को दे दे तो उससे बच्चे का नुकसान है। और क्या नुकसान है? देखिए, अगर बॉटल फीड आपने देखा है कैसे बच्चा लेता है, तो कैसे लेता है, ऐसे करके, मुंह नैरो करके। और आपने देखा कि ब्रेस्ट फीड लेता है बच्चा तो मुंह बड़ा खोल के और फिर ऐसे ऐसे करके लेता है। एक्टिवली उसको सक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम छोटी सी बॉटल से उसको निपल से उसको दूध दे रहे हैं, आराम से उसको गिर रहा है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसके मैकेनिज्म बिल्कुल, फिजिक्स का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है और ब्रेस्ट फीडिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। आप बताइए, कोई इसको आराम से दूध बिना कुछ एफर्ट करे मिल रहा है तो वो वैसे दूध पिएगा या माँ की छाती से पिएगा? विदाउट एफर्ट, उसको बिना आराम करे, उसको भी आलस आ जाएगा, वो भी वैसे पिएगा। उसको कहते हैं निप्पल कन्फ्यूजन। तो ये चीज़ें हो जाती हैं हम अनजाने में। हम सोचते हैं माँ अगर जच्चा अगर माँ के घर आती है, माँ बोलती है अच्छा तू आराम से सो जा, रात में 1 बॉटल फीड दे देते हैं, ऐसे होता है, देखा है मैंने। तो वो भी नुकसानजनक है। नहीं पता माँओं को, आप लोगों को पता है, आप लोग 1 से 10 को बताइए और इस चीज़ की जागरूकता बढ़ाइए। तो हमने बात करी कि हेल्दी बच्चा, आपने बिल्कुल कहा, जितना दूध ज़्यादा निकालेंगे, जितना फ्रीक्वेंटली सकलिंग कराएगी, उतना दूध बढ़ता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं। आपको जानते हैं ट्रिपलेट बच्चे, 3 बच्चे भी, उनके लिए भी मोर देन एडिक्वेट है। एक माँ अकेले 3 बच्चों को भी कर सकती है, मगर सिर्फ दिक्कत है कि उसको सपोर्ट ज़रूर चाहिए, माँ को आराम भी चाहिए, माँ को खाना भी चाहिए, सब बातें हमने सुन रखी। सो वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है, दूध जितना निकालेंगे उतना बनेगा। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो माँ के लिए मतलब मैम ब्रेस्ट कैंसर में भी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि संभावनाएं हम देखते हैं ज़्यादा, तो उसमें भी क्या कैंसर लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज आपने ये किया और कल आप दिखा सकते हैं, बट ये पॉपुलेशन स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि ये कम करते हैं इन चीज़ों को, रिस्क कम करते हैं। ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल नहीं होगा, सपोजिंग 10 लोगों को होना है तो शायद 3 लोगों को होगा, ऐसा कुछ। ओके, सो नाउ वी विल कॉल इट ऑफ। अगर किसी को कुछ भी कहना है, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर। पोल्यूशन कम करता है, पोल्यूशन कम करता है। एक फार्मूला का डब्बा या एक बॉटल से कितने पॉइंट्स और कितने पोल्यूशन और कितना प्लास्टिक आप सोच सकते हैं जनरेट होता है बॉटल्स वगैरह से। मदर की फिगर, वेरी गुड। मगर हमें सबसे पहले ये फ़ायदा नहीं बताना है, क्योंकि ये वैसे भी, हाँ ठीक है, जो बहुत कंसर्न, जिसको ये वजह लगती है, उसके लिए आप बता सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? मोइज, यू वांट टू से समथिंग? एंटीबॉडीज होती है, वेरी गुड। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती है, यही एक वजह जिससे बच्चे में इन्फेक्शन का इम्यूनिटी हाई होती है, रिस्क कम है। हाँ जी, इन्फेक्शन का एंटीबॉडीज़ होते हैं मिल्क में, इसीलिए वो फाइट करते हैं इलनेस, जो भी हमारे बैक्टीरियाज है उनसे लड़ने की उनमें ज़्यादा क्षमता होती है। यस, मैटरनल हेल्थ के लिए बेटर है। अनीमिया, if it leads to earlier contraction of the uterus and less bleeding after birth, it will lead to lesser anemia in the mother, which will help the mother in the long term. Very good. So we have, I think, enumerated Dr. Somalika. the important benefits, and I think we will now. Excuse me, ma'am. Yes, sure. I want to ask you, what is the shelf life of the milk? Very good. Very good. Shelf. Yeah. You want to repeat the question? Yeah. What is the shelf life after extraction of the milk and how to store it? Very good. So एक बारी दूध अगर रखने के लिए निकालना है तो उसको कैसे स्टोर करना है और कितनी देर के लिए कर सकते हैं? मैम, अगर मिल्क एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे 4 to 6 आवर तक रख सकती हैं और फ्रिज में आप 24 आवर्स तक रख सकती हैं।
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रीहीट करने से उसके अंदर जो एक्टिव सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेरी गुड। उसको बस रूम करना है, रूम टेम्परेचर पे अपने आप लाने दीजिए और उसको फिर पिला सकते हैं। और 4 से 6 घंटे के ज़्यादा आप उसको बाहर रखेंगे तो कंटामिनेशन का चांस रहता है। तो उसको साफ़ बर्तन में और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से ढककर आप रख सकते हैं 4 से 6 घंटे रूम टेम्परेचर पे। और ऑब्वियसली जो गर्मी ज़्यादा होगी तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपको उसकी मतलब टाइमिंग 4 घंटे रखें। सर्दियों में शायद 6 घंटे भी रख सकते हैं। और फ्रिज के अंदर आप 24 घंटे तक उसको स्टोर कर सकते हैं और यूज़ करने के पहले उसको रूम टेम्परेचर तक ला सकते हैं। और कुछ किसी को कोई पर्टिनेंट सवाल पूछना है तो बताइए। The most common question among them is that their feed is very less. मतलब क्या और ऑप्शंस हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, बट बिसाइड काउंसलिंग की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। उनको मैम पहले ही माइंड से हॉस्पिटल से फीड अप कर रखा होता है कि लैक्टोजन दे दो जी, ऐसे मिक्सअप करके। बट एज अ डॉक्टर लाइक आई एम पोस्टेड, तो मैं उनको वैसे मतलब कि काउंसिल करती हूँ, बट वो 100% दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंसेप्ट कि धीरे धीरे करके फीड। मतलब एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करोगे इफ़ यू वुड हैव बीन इन माई प्लेस? या सो शी इज़ पिकिंग अप अ वेरी राइट, मतलब वेरी कॉमन कंसर्न कि मदर्स आती हैं और दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं मेरा दूध इनफ नहीं है। तो आप लोग कितने लोग मानते हैं कि दूध इनफ नहीं भी होता है? कभी कभी हम लोग 5 मिनट नहीं कर सकते, ये ज़रूरी बात है। We have to explain them that it is a reflex. बच्चा जितना सक करेगा मदर्स मिल्क उतना मिल्क बनेगा, and it is never insufficient because it is a God gift. If a mother gives a birth to a quadricep of a triplet, उतना मिल्क उसका तीनों बच्चों के लिए, ट्विंस के लिए it is sufficient. It is never less. पर अगर वो टॉप फीड देना स्टार्ट करेगी, बच्चा सक कम करेगा तो भी मिल्क बनेगा अगर वो हैबिट डालेगी। पर अगर वो बार बार ये सोचेगी कि नहीं बन रहा है, शी हैव टू टेक प्रॉपर मील्स अप, वो दूध जो वो बच्चे को दे रही है वो खुद पिए, अपनी डाइट प्रॉपर रखे, इट इज़ नेवर इनसफिशिएंट। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन इन द कम्युनिटी सो दैट दिस मिथ गोज। You are absolutely right. But my dear friend who had asked this question, I think she is speaking something which she is seeing. अब अगर मैं इनकी जगह हूँ, उस मदर की जगह हूँ जिसको लगता है कि मिल्क इज़ नॉट इनफ, तो मैं आपको उसके नज़रिए से मैं आपको काउंटर आर्ग्यू करती हूँ। मैं वो माँ हूँ और मैं आपके पास आई थी, मैंने बोला सिस्टर डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर? या सो डॉक्टर यू डू नॉट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैंने निकाल के भी देखा है, मेरे को दूध आ ही नहीं रहा है। आप जितना मर्जी बोल लीजिए, जब आ ही नहीं रहा है तो आप देखिए ना, आप देखिए। सपोजिंग आपने ये सब किया और दूध उसमें मात्रा उसकी बहुत थोड़ी सी आई और वो बोलेगी इतना दूध तो मेरे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप फिर कैसे हैंडल करेंगे? वो बोलेगी मेरा बच्चा रोता है, बहुत रोता है और मेरे बच्चे का एक्चुअली वज़न भी कम हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपना ही दूध पिलाइए। ऐसे होता है, हमने देखा है। तो फिर आप क्या करेंगी? और आप बोलती जाएंगी नहीं 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 बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन प्रमाण आपके सामने है समक्ष कि भाई बच्चे का वज़न भी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? हाँ जी, नहीं कर, मतलब चलो नहीं कर रहा तो चलो आपको मालूम है देयर इज अ प्रॉब्लम। उसको ये समझा सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि आप एनपीओ स्टेटस में भी थे और अभी आपका फर्स्ट डे भी आपको लिक्विड्स पे रखा जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी डाइट इंप्रूव ऑन करेंगे ये ठीक हो जाएगा। वी नीड टू काउंसिल द मदर। We have to counsel the mother so that she can give the feed in the night also, because more prolactin is produced in the night and that is a natural reflex while the baby feeds in the night. So more prolactin is produced and that reflex enhances the breast milk production. Excellent. ये तो चीज़ें सबकी पीस मील में आपने भी जो कहा बिल्कुल सही है। मैं तो एक डेविल्स एडवोकेट बन रही थी कि मतलब मैं और कैसे आपको वो करूं। आप बोलना चाहेंगे? ओके, सो
मतलब the point is we have to demotivate top feed and we have to only motivate them to give breastfeed. अभी कम आ रहा है, तुम जितना दोगे फिर बढ़ेगा धीरे धीरे. We have to explain them, not कि नहीं हो रहा है तो तुम top feed दे दो. This sentence should not be like we also face these problems. कौन सा sentence? Like कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन हुआ है, so they ask them for mothers comfort कि चलो top feed दे दो, अभी मदर नहीं. So we only the thing is कि जब वो हमारे पास आ रही है, वी शुड मोटिवेट देम कि नहीं, आपको उसको ब्रेस्ट फीड ही देना है. कोई बात नहीं, एक दो बार आपको शुरू करा दिया हॉस्पिटल में, इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द बेबी ऑल्सो. Very good. So if both the things are explained to them, they'll do that. अपना नाम भी बता दीजिए. डॉक्टर गुंजन. जैसे कि आपका भी छोटा बच्चा है, तो आपने आज जैसे कि एक जागरूकता अभियान जैसा चल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे लगा आज, जैसे कि आज टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर. छोटा बच्चा आपका भी है, क्या नाम है इसका, कितने महीने का है? ये 11 महीने की हैं. इनका नाम इनाया है. और आपका नाम? कामिला. जी, तो आपने जैसे कि टॉपिक चल रहा है उस आधार पे आपने कैसे किया, कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराई? जी, कितने समय 6 महीने तक बिल्कुल सिर्फ माँ का ही दूध दिया, कुछ और नहीं दिया. पानी भी नहीं दिया. मैं खुद डॉक्टर हूँ इस हॉस्पिटल में, तो मेरा ही बेबी है ये. क्या नाम है सर? डॉक्टर मोइज़. तो 6 मंथ तक बिल्कुल सिर्फ 6 मंथ के बाद से हमने चालू करा है ऊपर की चीज़ें इनको देना. जी, हमारे दर्शकों को भी क्या कहना चाहेंगे? माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और माँ के दूध में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बच्चे के लिए भी हैं, माँ के लिए भी हैं, समाज के लिए भी हैं और हमारे कंट्री के लिए भी हैं. इसलिए माँ का दूध के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करें, हर बच्चे को माँ का दूध दें. ऊपर के दूध की कोई ज़रूरत नहीं है. ये उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है और इसके फ़ायदे माँ को भी हैं और बच्चे को भी हैं. धन्यवाद सर. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है मिल्क, एक तरह से फैक्ट्री है उसमें. नवजात शिशु अध्यक्ष डॉक्टर राम मुलैयर अस्पताल में डॉक्टर आरती मारिया जी का क्या कुछ कहना है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, आइए जानते हैं. वो होता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स. ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो यहाँ बनता है. तो जो दो अलग चीज़ें हैं, अगर दूध मेरा बन रहा है अलग, ज़्यादा बन रहा है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेरी ब्रेस्ट कंप्लीटली एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए. मैं एक तरफ से दूध पिलाती हूँ थोड़ी देर दूसरी तरफ से, तो क्या हो रहा है, मेरी ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हुई. तो क्या हुआ, यहाँ से मैसेज आता है दिमाग को कि भैया दूध है छाती में और मत बनाओ. अगर मेरी कंप्लीटली एम्प्टी होगी ब्रेस्ट, तो मैसेज आएगा खाली हो गई और बनाओ. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. फ्रीक्वेंट सकलिंग जैसे बताया था, कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्रेस्ट, एंड नंबर 3 नाइट टाइम सकलिंग. नाइट के टाइम प्रोलैक्टिन का सर्ज बढ़ता है वो बढ़ता है लेवल, तो इसलिए मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस. रात के टाइम बोलते हैं फार्मूला दे दो, 1 फीड दे दो, तो यू आर डूइंग सम हार्म. मैम अपना परिचय भी दे दीजिए. मैं डॉक्टर आरती मारिया, मैं नवजात शिशु विभाग की अध्यक्ष हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में. मैम नमस्कार. मैम पहले अपने परिचय के साथ, जैसे कि आरएमएल अस्पताल में आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, जैसे कि 1 से 8 तारीख में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के नाम से जैसे कि जाना जाता है और मनाया जाता है. तो मैम क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो कि थोड़ा एक जागरूकता अभियान के तहत और एक संदेश के तहत आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार. मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक्सक्लूसिव केवल स्तनपान 6 महीने तक किया जाए तो माँ और बच्चे के लिए जीवनदायी होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है. न केवल बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ाता है, बच्चे को एडल्ट जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, इन चीज़ों से तो बचाता ही है. शुरुआत में बच्चे को संक्रमणों से और मृत्यु की संभावना से बहुत बेहतर बचाव करता है. दूसरी चीज़, इस चीज़ को इतनी सिंपल होते हुए भी क्यों नहीं हम कर पा रहे, क्यों इसके ऊपर सरकार इतना ज़ोर दे रही है, क्यों इतने सारे प्रोग्राम इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि
कुछ हम सही नहीं कर रहे शुरुआत में। हम क्या शुरुआत में सही नहीं कर रहे कि हम जब बच्चा पैदा होता है, माँ प्रेग्नेंट होके जब अंदर प्रेगनेंसी में आती है, तब भी जब आपका पहला एक मुलाकात होती है, संपर्क होता है प्रेग्नेंट मदर के साथ, तभी उसको एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर हम एक डॉक्टर, नर्स या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के फॉर्म में हम उसको अगर किसी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम बोलें कि भाई ब्रेस्ट फीड के ये फ़ायदे होते हैं और वो एक चॉइस बना ले कि हाँ मैं ब्रेस्ट फीड ही करूँगी, तो ये एक बड़ा एक अच्छा संपर्क रहेगा, मैं कहती हूँ सफल। और दूसरा, जब डिलीवरी के बाद तुरंत एक ये नई मतलब सोच है और इसके पीछे साइंस है कि बच्चे को तुरंत, अगर बच्चा सांस लेता है और मतलब नॉर्मल रोता है डिलीवरी के बाद, तो उसको छाती से बच्चे का संपर्क होना चाहिए, स्किन टू स्किन केयर जिसे कहते हैं। नंगे बच्चे को पेट के ऊपर और फिर वो उसके बाद छाती के ऊपर आता है और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही टटोलता है, छाती पर लहता है, सांस बड़े अच्छे से ले रहा है, गर्माइश मिलती है और वो पहली ब्रेस्ट फीड इसी ज़रिए से अपने आप स्थापित करता है। जब ये नेचुरली बच्चा अपने आप से ये स्थापित कर लेता है, तो ऐसे बच्चों में देखा गया है आगे चल के ब्रेस्ट फीड सक्सेसफुल, सफल होना बहुत अच्छा देखा गया है। इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। माँ के अंदर कुछ हार्मोन ऑक्सीटोसिन बनता है, जिससे बच्चे की साथ एक बॉन्डिंग, लाइफ लॉन्ग एक बॉन्डिंग बहुत एक एस्टैब्लिश हो जाती है। मदर के प्रसव के बाद ब्लीडिंग का होना कम हो जाता है, यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसके अलावा बच्चे को भी मैंने जैसे बताया गर्माइश, जब डिलीवरी के बाद माँ की छाती पर बच्चा लेटा होता है, स्किन टू स्किन केयर जिसे कहते हैं, कम से कम 1 घंटे के लिए देना चाहिए और तुरंत स्थापित करना चाहिए। उस समय सबसे ज़रूरी बात यही है। इसके अलावा ये नहीं कि पहले बच्चे का आइडेंटिफिकेशन टैग लगना है, बच्चे का वज़न होना है या इंजेक्शन लेना है, उसको अलग कर दीजिए, नहीं। और हमने देखा है सिजेरियन भी, जिसकी अब गणना बढ़ती जा रही है, सिजेरियन ऑपरेशंस के बाद ये तो सोचते हैं लोग कि खास करके प्राइवेट में सोचते हैं कि बच्चे को अलग करना, नर्सरी में ले जाना ये स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक नहीं है। हर माँ को ये डिमांड करनी है कि ये मेरे बच्चे को मेरे साथ स्किन टू स्किन केयर मिलना चाहिए, ये उसका राइट है, बच्चे का राइट है और उसका एक गोल्डन आवर माना जाता है। इस गोल्डन आवर में, सेक्रेड आवर में माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन केयर हमें प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है और हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना मतलब जो ये फार्मूला इंडस्ट्री से जो जितना आक्रमण मैं कह रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग को एक कंपटीशन सा मिल रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है और बहुत ज़्यादा हमें उसकी वो करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। सो ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ टू बी प्रमोटेड, has to be supported and has to be protected, and early skin to skin immediate contact has to be initiated in every delivery in a baby who has cried and established breathing after birth, and this should culminate into early breastfeeding within first hour, and thereafter mother has to only exclusively breastfeed the baby. But importantly mother का nutrition बहुत ज़रूरी है। मदर को वरी, स्ट्रेस, पेन, डाउट नहीं करना है। शी विल बी द बेस्ट मदर, शी विल प्रोड्यूस द बेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, इवन इफ इट इज़ ट्विंस, इवन इफ इट इज़ ट्रिपलेट्स, एंड मदर हैज़ टू बी सपोर्टेड, वेदर वो ससुराल में हो या मायके में हो। उसका ख्याल एक फैमिली की जिम्मेदारी है ब्रेस्ट फीड सक्सेसफुली कराना। जी मैम, जैसे कि मार्केट में ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पर, जैसे कि आपने अभी बताया, जैसे कि एक माँ है जिन्हें सिजेरियन के माध्यम से बेबी हुआ है और अब डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आप लैक्टोजन ले लीजिए या फिर कुछ और चीज़ें ले लीजिए। ये बहुत ही गलत आई थिंक ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं। इसका सिर्फ जवाब मेरे ख्याल से एक यही है कि पब्लिक को, मदर्स को, फैमिलीज़ को एक जागरूकता इतनी हो जाए। इसके लिए टेलीविज़न में जितने भी एडवर्टिज़मेंट, जितना भी आपको एजुकेट करना है मीडिया से वो करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। फार्मूला एक, मैं कह रही हूँ, पोटेंशियली हानिकारक चीज़ है जो बच्चे को हानि दिला सकता है। प्लीज़ सिर्फ ब्रेस्ट फीड कीजिए अपने बच्चे को। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, प्लीज़ अस्पताल आएँ, आप हमारे पास आएँ, हम आपको पूरी मदद प्रदान करेंगे। मैम अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर आरती मारिया, मैं नवजात शिशु विभाग की अध्यक्ष हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। धन्यवाद।
सर नमस्कार। सर अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का प्रोग्राम आयोजित हुआ है डॉक्टर राम लोहिया अस्पताल में पीजीआई ऑडिटोरियम में, सर स्तनपान जैसे कि एक सप्ताह बनाया जा रहा है, वर्ल्ड जैसे कि वीक के नाम से मनाया जाता है 1 से 8 तारीख तक। तो सर आप जैसे कि आप सेव द चिल्ड्रन से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे स्तनपान से कैसे फ़ायदे होते हैं शिशु को और माता को? थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंतर्यामी दास है, मैं सेव द चिल्ड्रन से हूँ और आज हम यहाँ पे RML हॉस्पिटल पे ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इशू जो है ये सिर्फ एक हफ्ते तक सेलिब्रेट करके रुक जाओ, ऐसा नहीं है। ये 365 डेज़ का इशूज़ है। एवरी डे इंडिया में 70,000 चिल्ड्रन पैदा होते हैं और उनमें अगर देखा जाए अराउंड 40,000 चिल्ड्रन वो 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, जो कि मेडिकली रिकमेंडेड है। अगर हम 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कर देते हैं तो हमारे जो नवजात शिशु के मृत्यु दर है वो 22% कम हो सकता है, राइट। उसके बाद अगर हम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन कर पाते हैं तो 13% जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी डेथ है वो भी कम हो सकता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग मेरे ख्याल से एक लाइफ सेविंग इन्वेस्टमेंट है जिसको हर हाल में हमें मेंटेन करना है। इंडिया में अगर देखा जाए तो केवल 41% चिल्ड्रन 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहे हैं और 64% चिल्ड्रन 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ है मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, कुछ है कि एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा जो काउंसलिंग उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। ये सारे मल्टीपल कारण के वजह से वो इस चीज़ को आगे नहीं कर पाते हैं। जो मुख्य तौर पर देखा गया है मोस्ट ऑफ द मदर का ये बिलीफ है कि क्या मेरा ब्रेस्ट फीडिंग जो हो रहा है ये एडिक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें वो उस शंका में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो मेरा उनके लिए एक टिप्स होगा कि आप 2 चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर वो दोनों चीज़ें हो रहा है देन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, वो एडिक्वेट हो रहा है उस बच्चे के लिए। बच्चे की रोना को आप कभी एक इंडिकेटर जैसा मत मानिए, क्योंकि बच्चे डिफरेंट कारण के वजह से रोते हैं, दे क्राई। सो उसको अगर आप इंटरप्रेट करोगे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे की यूरिन आउटपुट अगर दिन में 8 से 10 बार हो रहा है तो मान लो आपका ब्रेस्ट फीडिंग सही हो रहा है। और यूरिन आउटपुट के साथ जो बच्चे की जो बॉडी वेट जितना गेन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में हर जगह पे आपको एक ग्रोथ चार्ट मिल जाएगा। अगर बच्चे का ग्रोथ जो है उस चार्ट के पैटर्न में हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर आप बेफिक्र रहिए कि आपका जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है वो एडिक्वेटली हो रहा है। देयर इज़ नो मेथड टू कैलकुलेट कि कितना ml ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है आपके अंदर से, कोई ऐसा मेज़र करके तो बता नहीं सकता। सो ये 2 इंडिकेटर है, यूरिन आउटपुट और बच्चे की ग्रोथ। अगर ये दोनों ठीक चल रहा है देन आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में आने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अंतर्यामी दास है और मैं हेड ऑफ़ न्यूट्रिशन हूँ। मैं सेव द चिल्ड्रन संस्था में काम करता हूँ, जिसको हम हिंदी में बाल रक्षा भारत भी कहते हैं। जी सर, एक अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर निशा नुपुर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर चाइल्ड हेल्थ, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये आज के प्रोग्राम के विषय में मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, अपने नाम के साथ जैसे कि आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है RML अस्पताल में ऑडिटोरियम में, और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि एक सप्ताह मनाया जा रहा है, 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। 1 से 8। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जैसे जागरूक एक संदेश क्या कहना चाहिए? मैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये बोलना चाहूँगी कि इनको सही तरीका पता होना चाहिए, ब्रेस्ट फीड करते कैसे हैं, कैसे अटैचमेंट होता है बेबी का माउथ ओपन वाइड ओपन होना चाहिए, मोर एरियोला ऊपर होना चाहिए। तो जो सही तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग का वो हमारी आशा वर्कर और हमारे ANM और हमारी जो सिस्टर्स हैं वो हर जगह एजुकेट करने के लिए बैठी हुई हैं। आप कभी भी किसी भी अस्पताल में जाएंगे, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ या आप किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ या आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ या आंगनबाड़ी वर्कर्स के पास
सब चले जाओ, क्योंकि हमने सबको ट्रेन कर रखा है। एज अ नोडल ऑफिसर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमने हर किसी को ट्रेन कर रखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते कैसे हैं, अटैचमेंट कैसे होता है, बेबी को कैसे स्तन से जोड़ा जाता है, ये सब जो तरीके होते हैं वो सब हमारी आशा वर्कर्स को पता होती हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक एरिया हमने आशा वर्कर्स को दिया हुआ है कि इतना एरिया ये आशा के पास है, इतना एरिया ये आशा के पास है। फिर हमारी ANMs होती हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ होती है, सबको इनके बारे में पता है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जागरूक नहीं हैं, अगर आपको नहीं है तरीका पता, तो कम से कम आशा वर्कर से तो आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। अगर आपका दूध नहीं उतर रहा है या पिलाने में आपको दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है, इसके लिए हम हमेशा हैं। एज अ चाइल्ड नोडल ऑफिसर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चे मतलब कोई मेरे पास भी कभी भी आ सकता है, हम सब अप्रोचेबल हैं, हम सब डिस्पेंसरी में पूरे टाइम होते हैं। 2 बजे तक तो बिल्कुल हम डिस्पेंसरी में होते हैं, ऐसे हमारा फ़ोन नंबर भी होता है, तो आप किसी भी टाइम किसी सहायता के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। लोगों ने आयोजित किया प्रोग्राम, तो आज कौन कौन से मुख्य अतिथि यहाँ पे बुलाए गए और कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा? हाँ, आज के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम जो था हमारा, ये माँ प्रोग्राम के अंडर है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। माँ प्रोग्राम होता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे तीन लोगों ने कोलैबोरेट करा है। सबसे पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट और सेव द चिल्ड्रन, इन तीनों से हम मुख्य अतिथि बुलाए हुए थे। दिल्ली गवर्नमेंट से हमने अपनी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को बुलाया हुआ था और डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ को भी बुलाया हुआ था, और साथ में हमारे सेव द चिल्ड्रन के मुख्य अधिकारी को भी बुलाया हुआ था, और हमारे जो MS हैं राम मनोहर लोहिया के, वो भी आए थे। तो सबने इस ओकेजन को ग्रेस करा और बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से ये ओकेजन चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो प्रोग्राम चल ही रहा है और काफ़ी सही है, सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। मे बी हम वर्ल्ड के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए कुछ अच्छा कर पाए। थैंक यू मैम, अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर निशा नुपुर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर चाइल्ड हेल्थ, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। उसको मिस नहीं करना है। अगर जो 2 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स मैम, जैसे कि हम देख पा रहे थे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि एक जागरूकता अभियान के चलते RML अस्पताल में PGI ऑडिटोरियम में प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और एक सप्ताह मनाया जा रहा है जैसे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो मैम, आपने इसका संचालन किया, अभी हमने देखा कि आपने जैसे कि मंच पे संचालन करते हुए साथ ही एक नाटक के रूप में आपने एक जागरूक संदेश दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जागरूक संदेश दिया हमारे दर्शकों के लिए भी, क्या कुछ जैसे कुछ छूट गया हो? एक्चुअली हम RML हॉस्पिटल के स्टाफ ये चाहते हैं कि हाँ, मैं भूपिंदर, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर RML हॉस्पिटल एंड सीनियर सिस्टर इंचार्ज। एक्चुअली हम जो देख रहे हैं कि माँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, और बस छोटी उनको जानकारी नहीं है कि अगर हम पिलाएंगे, या हम वर्किंग लेडी हैं तो निकाल के जाएंगे दूध, तो आराम से हमारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे ही आएंगे, ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही नहीं पता, और ये जानकारी हम बहुत तरीके से हमने इस वीक में पहुंचाई लोगों तक। हमने OPD में प्ले किए, हमने नुक्कड़ नाटक भी किए। इसके अलावा हमने अपने वर्कर, सुलभ वर्कर को और हमारे सफाई वालों को, ताकि इन सब की क्लासेस ली हैं। बहुत ही आसान और बिल्कुल हिंदी में और बहुत आसान तरीके से इनको पढ़ाया कि तुम लोग सीखो और आगे बताओ, क्योंकि आप लोगों के सामने ज़्यादा लोग आते हैं। आप कहीं रास्ते में भी फीमेल देखते हो तो उसको बोलो कि कैसे फीड करवाना है, कहाँ करवाना है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड इतनी ज़रूरी है, इतने फ़ायदे हैं। तो इसलिए हम RML हॉस्पिटल वाले जितने, हमारा तो फर्स्ट एम ही यही है, हमारे डिपार्टमेंट का यही एम है, हमारी आरती मैडम का भी, कि किसी तरह हम बच्चों को फर्स्ट फीड दे सकें। इसके लिए हमने शुरुआत पिछले 4-5 साल से हम स्किन टू स्किन लगा रहे हैं। जैसे ही हमारे बेबी पैदा होता है तो हम उसको बेबी को उसी समय, चाहे वो OT में भी है, इवन OT में भी, OT टेबल पे भी हम बच्चे को स्किन टू स्किन लगाते हैं। और उसके बाद हम जब बेबी अपने आप फीड लेता है 1 घंटे के अंदर, तो उसका इससे क्या होता है कि फीड इस्टेब्लिश भी होती है, गर्माहट मिलती है बच्चे को, स्किन और टेम्परेचर मेंटेन होता है, माँ के साथ बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और फिर बिना सोचे समझे बॉटल फीड या दूसरा दूध पिला देते हैं। गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बच्चे ऐसे। हाँ जी, जो हमने देखा है, जो माएँ अपना दूध नहीं पिलाती, आगे चल के भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज और
बहुत सारी बीमारियों से उनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि माँ का दूध ना इतना, उसमें इतनी एंटीबायोटिक होती है कि वो शुरू से ही बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके लंग्स, उसकी हर चीज़ बड़ी कमज़ोर होती है, तो वो माँ का दूध ही पचा पाता है। उसकी इंटेस्टाइन इतनी कमज़ोर है, ऊपर से हम उसको बॉटल का दूध देते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे कि उसको कितनी मात्रा चाहिए, क्या है, ऊपर से दे दिया तो क्या हुआ, उसका नुकसान तो होगा ही। धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत। पुनः अपना नाम बता दीजिए। भूपिंदर कौर, आर्मल हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। और ये सब आपकी टीम है? जी, हमारी सारी टीम है। जी जी ये हमारी माँ, वो हमारी, हमने देखा मंच के साथ चल रहा है। जी 29 डेज तक उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाया था। सो 29 डेज। जैसे कि आपने देखा भी कि आरएमएल अस्पताल के पीजीआई ऑडिटोरियम में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह, जैसे कि 1 से 8 तारीख तक मनाया जाता है। और इसको लेकर जागरूकता अभियान यहाँ पे जारी है, और किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, शिशु के लिए कितना लाभकारी है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं माता को, बच्चे को, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि आरएमएल अस्पताल के पीजीआई ऑडिटोरियम में। और सभी नाटक मंचन कर रहे कलाकारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना संदेश हमारे दर्शकों तक और यहाँ बैठे ऑडिटोरियम में जो दर्शक और जो अतिथिगण आए थे उन तक अपना संदेश पहुँचाया। मंचन के माध्यम से कुछ ऐसी जो कि बिल्कुल सत्य बातें सामने दिखाई गई, जैसे कि कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ में ऐसी समस्या आती हैं, अर्बन और रूरल दोनों में ऐसी समस्या आती हैं जहाँ हम संकीर्ण मानसिकता के सोच के शिकार हो जाते हैं, खासकर स्तनपान को लेकर। और हम माता को ये कहने लगते हैं कि आप बॉटल का दूध उसको स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द माँ अपने दूसरे घरेलू कामों में लग जाए और बच्चे से पीछा छुड़ा ले। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर नाटक मंचन के माध्यम से एक जागरूकता संदेश यहाँ दिया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।